मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, आपका जीवन जितना सादा रहेगा, आपका तनाव उतना ही आधा रहेगा। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप रुलाना चाहते हैं या हंसाना। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लीजिए, अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। ज़िंदगी में जितनी भी मौके मिलें, हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी और भरोसे का कभी नहीं। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि रिश्ते हमें बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो खुद से दोस्ती करना सीख लो, खुद से शिकायतें करना और खुद को समझाना सीख लो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही लोग ज़िंदगी में सफलता पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। शब्द कितने ही हो हमारे पास, अगर किसी के मन को ना खुश कर सके तो सब व्यर्थ है। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खुशियाँ बटोरना सीखिए। गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपके जीवन में आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अंत में आपको ही दुख प्राप्त होगा। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। जब नाराज़गी अपनों से हो तो खामोशी ही भली। अब हर बात पर जंग हो ये ज़रूरी तो नहीं। रिश्तों में किसी भी समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही होता है। या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। बार बार झुककर लाश बनने से अच्छा है उन लोगों को छोड़कर आगे निकल जाओ जिनकी ज़िद ही सिर्फ आपको तोड़ना है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए तुम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद सह सको। वो मन सदा खुश रहता है और वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो दुआ से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। ज़िंदगी में जोखिम लेने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी।
लेकिन अगर जोखिम नहीं लिया तो कुछ हासिल नहीं होगा। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। यदि आपने अपनी सोच को बड़ा करके एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित किया है तो अपने साहस को भी बड़ा कीजिए। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। उस व्यक्ति को कोई भी कभी हरा नहीं सकता जो कभी हार नहीं मानता और जीवन में दोबारा प्रयास करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी अगर मुस्कुराए तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। एक तरफ धागे हैं जो उलझकर और भी करीब आ जाते हैं, एक तरफ रिश्ते हैं ज़रा सा उलझते ही टूट जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सा ज़िंदगी की परेशानियाँ कम हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल आसान हो तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त गुज़रता है और गुज़रता ही चला जाता है। आज जो गम और तकलीफ़ हैं कल उनकी जगह खुशियाँ ज़रूर होंगी। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना। कड़वा है मगर सत्य है। तो अहंकार को त्यागना और प्रेम करना सीखिए।